कहानी शुरू होती है हिमालय के बर्फीले जंगलों से। अजामिल और वो स्त्री दोनों पिछले जन्म में तपस्वी थे। अजामिल एक हठ योगी था। एक बार कड़ाके की ठंड में अजामिल गहरी समाधि में लीन था। तभी वहां से गुजर रही एक साध्वी ने देखा कि ठंड से इस साधु का शरीर खत्म हो सकता है। दयावश उसने अपने शरीर की गर्मी देकर साधु की जान बचाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही अजामिल की आंख खुली, उसने इसे अपना धर्म भ्रष्ट होना समझा और गुस्से में उस स्त्री को अगले जन्म में वेश्या बनने का श्राप दे दिया। बदले में उस स्त्री ने भी अजामिल को पापी और कसाई होने का श्राप दे दिया। लेकिन बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उनके बीच गहरा मोह पड़ गया, जिसके कारण अगले जन्म में वे पति पत्नी के रूप में फिर से मिले। अगले जन्म में अजामिल एक भयानक शिकारी बन गया। वो जंगल में रहता और बुरे कर्मों में लिप्त रहता। एक दिन एक दयालु संत रास्ता भटककर अजामिल की कुटिया पर पहुंचे। अजामिल की पत्नी यानी उस गणिका ने संत का बड़े प्रेम से स्वागत किया। जब अजामिल घर लौटा तो संत के दर्शन मात्र से उसके अंदर सोए हुए पिछले जन्म के भक्ति संस्कार जाग उठे। संत ने देखा कि अजामिल के पाप बहुत ज्यादा हैं, वो सीधे भगवान का नाम नहीं ले पाएगा। इसलिए उन्होंने एक युक्ति निकाली और कहा, अजामिल, तुम्हारे यहां जो बेटा होगा उसका नाम नारायण रखना। अजामिल को अपने छोटे बेटे नारायण से इतना मोह हो गया कि वो दिन रात उसे पुकारने के बहाने अनजाने में ही नारायण नारायण जपने लगा। बेटे के इसी मोह ने उसे परमात्मा के नाम से जोड़ दिया। फिर एक दिन अचानक अजामिल की मौत हो गई। भयानक यमदूत उसकी आत्मा को खींचकर धर्मराज के दरबार में ले गए। लेकिन वहां हिसाब हुआ तो पता चला कि यमदूत गलती से इस अजामिल को ले आए हैं, जबकि मरना तो नगर के किसी दूसरे अजामिल को था। धर्मराज ने उसे फौरन वापस भेज दिया। जब अजामिल दोबारा जीवित हुआ तो उसने अपनी आंखों से यमलोक का खौफनाक मंजर देखा था। अब उसे समझ आ गया था कि यह संसार झूठा है और समय बहुत कम। मौत को इतने करीब से देखने के बाद अजामिल और उसकी पत्नी ने अपना पूरा जीवन सच्ची भक्ति में लगा दिया और अंत में अजामिल और गणिका दोनों अपनी भक्ति के प्रताप से दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक सिधारे। ये कथा हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान एक पूर्ण संत की शरण ले ले तो उसका उद्धार निश्चित है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और 3D कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।